देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन बता रहे थे, ये बता दिए थे, ये देखना है अब 10 नंबर। यदि किसी त्रिभुज ABC के बहिर्भाग में, बहिर मतलब बाहर भाग में कोई बिंदु O है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 गुना OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस C। आसान है। देखिए, पहले से कोई त्रिभुज दिया है, पहले से कोई त्रिभुज दिया है, और वो त्रिभुज क्या है? ABC। त्रिभुज का नाम क्या दिया है? ABC। हल। पहले से जो त्रिभुज दिया है वो त्रिभुज है ABC, ये वाला ऐसे कुछ है। देखिए, ये त्रिभुज पहले से दिया है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। ABC। अब बाहर में को बिंदु लिया गया है O, बाहर में को बिंदु लिया गया है। अब देखो किसको किसको मिलाया है। O को C से मिला दिया, मिलाया है। O को A से मिला दिया, और O को B से मिला दिया। मिलाया कुछ ऐसा, ऐसे मिला के अब फिर बोला है, देखेंगे, ABC एक त्रिभुज है। त्रिभुज के, हाँ, त्रिभुज के बाहर में एक बिंदु O है। त्रिभुज के बाहर में एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम क्या है? O। तो अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है सिद्ध करना है 2 OA प्लस OB अब प्लस OC ग्रेटर देन, मुंह खुला इधर ना, बड़ा A प्लस B अब प्लस, नहीं, AB प्लस BC अब प्लस AC चाहे CA। ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलो, कैसे सिद्ध होगा बताओ कोई। एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो चलिए बारी बारी से त्रिभुज में चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज में चलेंगे BOC। अच्छा, यहाँ पे नाम नहीं दिए, यहाँ पे नाम क्या है? O। सबसे पहले चलिए इस वाले त्रिभुज में BOC में लिखेंगे त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में। तो BOC में दो को छोटका छोटका को जोड़िए, BO अब प्लस दो को भुजा को जोड़िए BO। अच्छा, ऐसे लिखिए इसको, OB लिखा है ना, OB अब प्लस OC ग्रेटर देन हो जाएगा। देखो किसको किसको जोड़ दिए, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, तो ये बड़ा हो जाएगा किससे? BC से। बड़ा हो जाएगा किससे? BC से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं त्रिभुज ये वाला में। दिखाई दे रहा है? कौन सा त्रिभुज है ये? AOC लिखेंगे। अब त्रिभुज
AOC में, अब त्रिभुज AOC में OA अब प्लस OC, अब ये बड़ा हो जाएगा, हम इस भुजा को ले लिए, इस भुजा को ले लिए, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे? AC। समीकरण 2। अब लेकर चलेंगे इस वाला त्रिभुज में, देख लो ये वाला में, तो ये त्रिभुज का नाम क्या होगा? AOB। अब त्रिभुज AOB में, अब त्रिभुज AOB में अगर चलेंगे तो हम दोनों भुजा को जोड़ना चाह रहे हैं, OA और OB, OA प्लस OB, तो ये बड़ा हो जाएगा किससे? AB से, AB। समीकरण 3, तीनों को जोड़िए, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, इन तीनों समीकरण को जोड़ते हैं। अब तो जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, OB प्लस OC, इधर क्या है OA प्लस OC, फिर नीचे क्या है OA प्लस OB, ये बड़ा का चिन्ह ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा BC AC प्लस AB, OB OB, OC OC, OA OA, दो को है तो 2OA लिख दें, 2OA प्लस 2OB, 2OB प्लस 2OC ग्रेटर देन, इसको सही से लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस AC। इसको पहले लिख दिए, फिर इसको लिखे और फिर इसको लिख दिए। 7 में 2 2 है क्या में, 2 कॉमन ले लें, 2OA तो 2 कॉमन हो गया, तो OA प्लस OB प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। यही लाना था, का देख लो तो बना लो। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं से का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो दो को जोड़े हैं तो तीसरा से बड़ा हो गया ना, बस उसी को बना दिए। अगला, एक त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 12 और 7 है, तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में किन संख्याओं के बीच होगी? चलो ये जानते हो क्या कर रहा है, दो को भुजा दिया है, त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई, त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई कितना कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर कॉमा 7 सेंटीमीटर। 12 दिया है और क्या दिया है? 7। क्या पूछ रहा है? तीसरी भुजा की लंबाई बराबर हुआ। लंबाई डायरेक्ट नहीं पूछा है, बोला कहां से कहां तक हो सकता है, किससे किसके के बीच हो सकता है। अब बताओ, चलो इसको दो को भुजा हम मान लिए, तीसरा जो मानेंगे इसी को सोच समझ के मानना पड़ेगा, तीसरा जो मानेंगे इसी को सोच समझ के मानना पड़ेगा। किसे माना जाए? अगर हम इन दोनों को छोटा भुजा मान लें, अगर हम इन दोनों को छोटा भुजा मान लें तब मानना चालू करेंगे। तो दो को अगर ये छोटा भुजा हो गया तो तीसरा भुजा होगा बड़ा होगा इससे, इसको जोड़ेंगे तो उससे छोटा होगा। अगर हम इन दोनों को छोटा भुजा मान लेते हैं तो जो तीसरा भुजा आने वाला है वो इन दोनों को जोड़ने से जो आएगा उससे छोटा होना चाहिए। तो 12 या 7 कितना हो गया? 19। एक मतलब 19 नहीं होगा, लास्ट कितना तक जा सकता है? 18। 18 से बेसी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 18 से बेसी हो जाएगा तब तो ये गड़बड़ हो गया, त्रिभुज नहीं बनेगा।
तो एक तो रेंज आ गया, कह रहा किन संख्याओं के बीच होगी, तो एक तो आ गया 18। अब हम इन दोनों भुजाओं में से इसको छोटा भुजा मान लिए दोनों को, तो अगर हम अब एकरा से जब भी रखेंगे तो बड़े ना रखेंगे, इसे जब भी रखेंगे तो बड़ा रखेंगे, तो हम एक और रेंज हो सकता है इसका 8। कहां से कहां तक बीच हो सकता है, 8 से 18, 8 से 18 लिखेंगे। तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा की लंबाई 8 से 18 के बीच हो सकती है। तीसरी भुजा की लंबाई 8 से 18 के बीच हो सकती है। बना लीजिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। संलग्न चित्र में कोण ए बराबर 47 डिग्री। चलिए एगो चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले एगो नया चित्र बना लेते हैं हम लोग। बनाने के लिए संलग्न मतलब होता है जुड़ा हुआ। संलग्न मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। ये जो जुड़ा हुआ चित्र है इसमें कोण ए बराबर 47 डिग्री दिया है। यहां पर कितना डिग्री दिया है, यहां पर 47 डिग्री दिया है। ए माना है इसको, इसको बी माना है और इसको क्या माना है। तो एक ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ हैं? क्या करने के लिए, बराबर है। ऐसा करने का मतलब कि दोनों भुजा क्या है, बराबर है। पढ़ो अब क्या कर रहा है। कोण ए बराबर 47 डिग्री। कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है, 47 डिग्री। बी ए बराबर है बीसी, बी ए बराबर है बीसी। तो कह रहा है कि कोण डीबीसी की माप, यानी कि कोण डीबीसी बराबर व्हाट, दाल भात चोखा। डीबीसी बराबर, कहां है डीबीसी, डीबीसी ये वाला कोण पूछा है कि कितना होगा। अब फिर क्या कह रहा है, जहां ए बी उसी सीध में किसी डी बिंदु तक बढ़ाई गई है। चलिए हाई वाला कोण पूछा है कितना होगा। समबाहु त्रिभुज में कॉन्सेप्ट अभी कुछ दिन पहले बताए थे कि समबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब बताओ इस त्रिभुज में अगर देखा जाएगा बचवा, इस त्रिभुज में अगर देखा जाएगा तब देखिएगा त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों समद्विबाहु बोल दिए हम, क्योंकि ये दोनों भुजवा क्या है अपने में, अब बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं। तो ये 47, तो ये भी कितना हो जाएगा 47 लिखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी
बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के समकोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए बराबर अगर 47 डिग्री तो कोण सी बराबर भी कितना हो जाएगा 47 डिग्री। ये दोनों कोण 47 हो गया। अब चलते हैं, अब बताइए ये कौन सा कोण है, कोई बता सकते हैं? बहिष्कोण। बहिष्कोण नहीं है क्योंकि ये त्रिभुज हो गया, तो ये बहरी है। इन दोनों को छोड़ के ही दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ना आएगा। हाँ, दोनों कोणवा को जोड़ेंगे तो ये ना आएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बहिष्कोण से, त्रिभुज एबीसी में बहिष्कोण से कोण डीबीसी बराबर कोण ए प्लस कोण सी, यानी कि कोण डीबीसी बराबर 47 प्लस 47 94 डिग्री। आंसर समझ में आया? किस किस बना आए? कैसे 94 आया, समझ में आ गया? बना लीजिए। अगला, फिर वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे तो बस इसमें फिगर नहीं दिया है। त्रिभुज एबीसी का कोण ए बराबर 90 डिग्री, त्रिभुज एबीसी कोई है और उसमें कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री। फिर कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी। अब दो गो त्रिभुज है, एक गो त्रिभुज है उसमें दो गो भुजा बराबर, तो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। दो गो भुजा जैसे ही बराबर हुआ तो कौन सा त्रिभुज हो गया? वो समद्विबाहु। कोई त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है 90 डिग्री, और ए बी बराबर दिया है ए सी, ए बी बराबर दिया है ए सी। चलिए थोड़ा त्रिभुज बना लेते हैं। 90 डिग्री है बचवा, तो त्रिभुज हमको लगता है कि समकोण त्रिभुज होगा ये। आए 90 डिग्री है तो त्रिभुज समकोण ना होगा। कोण ए बराबर 90 है, या 90 रखा है, तो ए बी सी ये 90 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया? ये 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर एक और चीज दिया है, ए बी बराबर दिया है ए सी, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। अब क्या करा है, बीसी को उसी सीध में डी बिंदु तक बढ़ाया गया है। इसको जानते हो क्या किया गया है? इसको इधर बढ़ाया गया है, इधर बढ़ाया गया है, बढ़ा दिए। बीसी को उसी सीध में बढ़ा गया, तो कहां का मान पूछ रहा है? देखो ए सी डी बराबर हुआ, कोण ए बराबर कितना डिग्री दिया है 90, ए बी बराबर क्या दिया है ए सी, ए बी बराबर क्या दिया है ए सी। बीसी को कोण बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, तो पूछ रहा है कोण ए सी डी बराबर, कोण ए सी डी बराबर व्हाट। चलो सबसे पहले तो हम ये मान निकाल सकते हैं, ये 90 का है ना। अगर यहां का मान पता चल जाए तो ये वाला मान बता सकते हैं बहिष्कोण से। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा। यहां का मान पता कैसे चलेगा, बता सकता है कोई? ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर है तो ये दोनों कोण भी एक्स मानते हैं, एक्स और एक्स, ये दोनों बराबर होगा। ये दोनों मिला के 90, एक मिला के 90 है, तो दोनों मिला के 90 45 45 का होगा ही। पता चला कैसे बता रहे हैं हम? ये दोनों बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये भुजा बराबर है, इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण क्या होना चाहिए बराबर। ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। लिखेंगे माना बराबर
कोण बराबर एक्स। अब चलिए त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180, 90 प्लस एक्स, अब प्लस एक्स बराबर 180, 2x बराबर 180 या माइनस 90, 2x बराबर 90, x बराबर 90/2, कटेगा कितना बार में, x का मान कितना आ गया 45 डिग्री, यानी कि यहां का मान 45 आ गया। लिखेंगे इसीलिए बहिष्कोण से, बहिष्कोण से कोण एसीडी बराबर 90 और प्लस एक्स, 90 का मान 90 और एक्स का मान 45, कोण एसीडी बराबर 9 4 13 135 डिग्री। कोई दिक्कत है समझ में, बना लीजिए।